नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, वैसे तो हमें हमेशा अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पितृ पक्ष के दौरान उनके लिए नियमित श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। 16 दिनों तक चलने वाला पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध में अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। पितरों का ऋण और तर्पण श्राद्ध से ही चुकाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके घर में बार बार कोई समस्या आ जाती है और आपके घर में कलह और क्लेश का माहौल सदैव बना रहता है, तो ऐसे में आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो आपके घर की सभी परेशानी और समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जिसके लिए आपको पितृपक्ष में उनका स्मरण करना है, उनका पिंडदान भी करना है। अगर आप शास्त्र में बताए गए इन 2 पेड़ पौधों की पूजा करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किन पेड़ पौधों की पूजा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो सकते हैं और तिल का कौन सा उपाय है जो आपको लाभ दिलाएगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ओम भक्ति मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। नंबर 1, दोस्तों, आपको श्राद्ध की इस अवधि में पीपल के पेड़ को किसी वृक्ष या तालाब के किनारे अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से जब भी पीपल के पेड़ के पत्ते टूटकर पानी में गिरेंगे तो यह एक पिंड के समान होगा और इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर हो सके तो आपको पितृपक्ष महीने में प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। इसी के साथ पितृपक्ष में प्रतिदिन शाम को पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। नंबर 2, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पितृपक्ष में अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आपके पितृ आपसे संतुष्ट होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। इसी के साथ आपके पितृ दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप 5 मुखी, 7 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास यह उपलब्ध नहीं है तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष की इस अवधि में आपको पितरों के नाम का एक दीपक जलाना है। यह दीपक आपको अपने घर के उस स्थान पर जलाना है जहां पर आपके घर में पानी का स्रोत हो। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनको तृप्ति प्राप्ति होगी। नंबर 3, दोस्तों, हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या काल के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में आप प्रतिदिन एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखें। यह आपके घर के लिए बहुत ही फलदायी होगा। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यह उपाय करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रतिदिन घर की ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच में घी का दिया जलाएं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा बरसाएंगी। इसी के साथ आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, साथ ही आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी और देवताओं का वास होता है, साथ ही पीपल के पेड़ पर पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के इस महीने में आप अगर प्रतिदिन पीपल में जल देकर उसके पास घी का दिया जलाते हैं तो आपके सभी पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं।
इसी के साथ अगर आप नियमित रूप से शाम को रसोई घर में पीने के पानी के पास दीपक जलाते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों ही आपसे प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा पितृ दोष को समाप्त करने के लिए आपको अपने घर में दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर को लगाना है और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप, अगरबत्ती विशेष रूप से जलानी है। अगर आप श्राद्ध पक्ष की अवधि में ऐसा करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। नंबर 4, घर की शांति के लिए आपको पितृपक्ष में प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पितृ को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल के पेड़ में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करना है। पितृ दोष की शांति के लिए यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में घर के किसी भी सदस्य को तुलसी का यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको तुलसी का गमले के पास एक कटोरी रख देनी है। इसके बाद हथेली में गंगा जल लेकर 5 या फिर 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करना है। इसी के साथ आपको बाबा विश्वनाथ का भी नाम लेना है और धीरे धीरे गंगा जल को छोड़ना है और इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और पितरों का सुमिरन करना है। इस गंगा जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। साथ ही यह उपाय करने से आपके पितरों को तर्पण और पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं होगी। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा में अश्विन अमावस्या तक चलता है, इसलिए 16 दिन पितरों को समर्पित किए गए हैं। नंबर 5, पितृपक्ष के इस महीने में जब आप पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तब आपको पितरों को तर्पण करते समय जल में थोड़ा सा तिल अवश्य ही मिला देना चाहिए। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितरों का तर्पण करते समय काले तिल का महत्व बताया गया है। पितृपक्ष के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन भी आपको विष्णु पूजन में काले तिल का इस्तेमाल करना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को पितृपक्ष के दौरान अगर तिल अर्पित किया जाए तो जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 6, अगर आपके भी जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं और आपके कार्य में अड़चने आ रही हैं तो आपको पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन पवित्र नदियों में 1 मुट्ठी तिल लेकर प्रवाहित करना है। ऐसा करने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सभी पितृ दोष का नाश होगा और शनि देव की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, यह उपाय करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप दूध में काले तिल मिलाकर इस दूध को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो इससे आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी। यह उपाय आपको पितृपक्ष के महीने में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और पीपल के वृक्ष में अपना निवास करते हैं। इसलिए यह उपाय आपके पितृ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। नंबर 6, दोस्तों, पितृपक्ष की इस अवधि में ब्राह्मण को भोजन कराने का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दौरान अगर आप ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक घर में आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान अपने द्वार पर पितरों के लिए दीपक अवश्य ही लगाएं। आपको यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर लगाना है। इससे वह आपसे प्रसन्न होंगे और इसी के साथ आपको पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाना है और उसे ही ग्रहण करना है। इस अवधि में आपको मांसाहार से दूर रहना है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और इन उपायों को साथ साथ करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।